एक फिल्म जो सिनेमाघरों में तो रिलीज हो चुकी है, लेकिन विवादों के घेरे के बीच में ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की गई। फिल्म को लेकर विरोध अभी भी जारी है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की, जिसकी रिलीज डेट को बार बार बदला गया। हालांकि पंजाब में फिल्म आज भी रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन आखिरकार इस फिल्म का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर बवाल। कंगना रनौत, जिन्हें बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है, जो अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा तो मनवा चुकी है, जिसकी तारीफ हर कोई करता है, उनकी एक्टिंग का तो हर कोई मुरीद है। लेकिन कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहती है। उनके बयानों के चलते हर बार कंगना को विरोध झेलना पड़ता है और एक बार फिर कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर विवादों में है। फिल्म इमरजेंसी का विरोध पंजाब में खासकर देखने को मिल रहा है और कई जगह फिल्म को रिलीज करने पर भी बवाल मचा है। विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। पंजाब के सीएम को एसजीपीसी ने लिखा लेटर। कंगना की फिल्म को लेकर पंजाब में बवाल इस कद्र है कि फिल्म पर बैन लगाने की मांग को लेकर एसजीपीसी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेटर लिखा। इस लेटर में साफ लिखा है, पंजाब में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इसे सिखों को बदनाम करने की साजिश के तहत बनाया गया। यह सिखों की छवि को धूमिल करती है और इतिहास को गलत तरीके से पेश करती है। इस पत्र के माध्यम से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक बार फिर पुरजोर मांग करती है कि इमरजेंसी को पंजाब में रिलीज होने से रोका जाए। इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। अगर यह फिल्म पंजाब में रिलीज होती है तो हम राज्य स्तर पर इसका पुरजोर विरोध करने को मजबूर होंगे। आज यानी 17 जनवरी को फिल्म जैसे ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई, पंजाब में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से पुलिस बल को भी तैनात किया गया और पंजाब में फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। पंजाब में फिल्म रिलीज होती है तो जहां माहौल खराब हो सकता है, हम सरकार को अपील करते हैं कि ये फिल्म पर रोक लगाकर पंजाब का माहौल शांत रखा जाए। ये एसजीपीसी की तरफ से कॉल आई थी कि जो इमरजेंसी फिल्म है वो नहीं लगनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी लगी थी और वैसे हमारी थिएटर से बात हुई है मैनेजर से, तो उसका कोई शो तो नहीं है। नहीं, पिक्चर रिलीज नहीं हो रही जी। मैनेजर से बात हो गई है, उसने भी बाहर आके बोल दिया कि ये पिक्चर नहीं रिलीज। हमारे प्रोटेस्ट जो इमरजेंसी पिक्चर, कंगना रनौत की पिक्चर आ रही है इमरजेंसी, जिसमें सिख धर्म के और सिख इतिहास को, जो 1984 का इतिहास है, उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। हमने ये बात कि वो अकेली एक्ट्रेस नहीं है, वो सिर्फ सिनेमा को नहीं डिपिक्ट। जब भी किसी इशू के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो दोबारा उस फिल्म को रिलीज करने से पहले ये होना चाहिए कि जिन संस्थाओं ने बात रेज की है पहले उनकी तसल्ली हो जानी चाहिए। अगर सिख कौम का कोई ऑब्जेक्शन था कि सिख पर्सनैलिटीज को टारगेट किया गया, तो ये ड्यूटी बनती है जो भी प्रोड्यूसर हैं कि पहले उनको सेटिस्फाई करें। एसजीपीसी को ये फिल्म दिखा देनी चाहिए थी। जो उनके ऑब्जेक्शन थे अगर दूर हो गए तो कोई झगड़ा नहीं। लेकिन ये जो तरीका है कि अपनी डिक्टेटरशिप भी करनी है, जो हमें पसंद है वही करेंगे, इससे समाज में जो है गलत संकेत जाता है। जहां कंगना रनौत के इस फिल्म को पंजाब में विरोध झेलना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में स्पेशल स्क्रीनिंग पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न केवल फिल्म को देखा बल्कि जमकर तारीफ की। कहा कि यह भारतीय इतिहास के उस समय का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जब लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया गया। इमरजेंसी उस समय लोगों पर किए गए अत्याचारों का एक अच्छा चित्रण है। हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसमें पूरे तरीके से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। भारत के संविधान को एक प्रकार से बंद कर दिया गया था। लाखों नेताओं को 2-2 साल जेलों में बंद किया गया था और जिस प्रकार से जनता के ऊपर उस समय अत्याचार हुआ था, इन सारी चीजों को बहुत प्रभावी ढंग से इस फिल्म में रखा है। लेकिन साथ साथ कंगना जी ने जिस प्रकार से स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी का कैरेक्टर इसमें हमारे सामने लाया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत प्रभावी ढंग से उन्होंने उसको लाया है और केवल
इमरजेंसी का काला कार्यकाल नहीं, तो उससे पहले इस देश में इंदिरा जी के नेतृत्व में 71 की जो लड़ाई हुई थी उसको भी बड़े अच्छे ढंग से। लेकिन केवल एसजीपीसी ही नहीं बल्कि कई राजनेता भी इस फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फिल्म भी कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल की तरह एक प्रोपेगेंडा है। तो वही मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया है, लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है उसको लेकर भी विचार करना चाहिए। The Kashmir files, Kerala files, it's all fictionalized, nothing is fact based, and just like how there was a biopic of Mr. Modi made also, if I'm not mistaken, which bombed at the box office, and I think this will see the same fate. It's all fiction and it's nothing but a propaganda movie. नहीं, देखिए ऐसा है कि क्योंकि ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है और प्रदेश में और पूरे देश में कम्युनल हार्मनी बना रखना ये सबका दायित्व बनता है, सरकार का भी दायित्व बनता है, सभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का भी दायित्व बनता है। तो किस दृष्टि से किया जा रहा है इसको तो आने वाले समय में ही देखा जाएगा, वो मेरा कहना उस पर ठीक नहीं रहेगा। मगर क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इसको अपनी स्वीकृति प्रदान करी है तो किसी न किसी कारण से करी होगी, मगर निश्चित तौर से जो उसका कंटेंट है वो पहले भी कंट्रोवर्शियल रहा है इनिशियली भी, और आने वाले समय में भी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी देखा जाए। आपको बता दें कि पहले ये फिल्म 6 सितंबर 2024 को रिलीज होनी थी, लेकिन विरोध के बाद इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मंजूरी नहीं मिली। करीब 4 महीने पहले सिख संगठनों की आपत्ति के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म का सर्टिफिकेट रोक दिया। बोर्ड ने इस फिल्म के 3 सीन हटाने के निर्देश दिए थे, साथ ही सख्त निर्देश भी दिए कि फिल्म रिलीज से पहले इसमें 10 बदलाव किए जाए। इन बदलावों के बाद ही सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दी थी और आज इतने विरोध के बावजूद इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया।